नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले ये बजट लाकर इसमें कई नई घोषणाएं की हैं। इसमें विभिन्न सेक्टरों के लिए अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। आम आदमी के लिए इस बजट में क्या खास पेश किया गया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कस्टम ड्यूटी से सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल्स पर लगने वाले सीमा शुल्क को 13% किया गया है, जिससे ये सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, साथ ही मोबाइल फोन, कैमरा के लेंसेज, इलेक्ट्रिक चिमनी, एलईडी, टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। आइए अब जानते हैं वित्त मंत्री के इस बजट की मार किन चीजों पर पड़ रही है। गोल्ड और सिल्वर के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सोना, चांदी, प्लैटिनम और डायमंड भी महंगा हो जाएगा। विदेश से आने वाले सभी आइटम महंगे होंगे। सिगरेट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि इन पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% की गई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है खास इस बजट में, जानते हैं। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नई कर दरें कुछ इस प्रकार से हैं। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक आय वालों को 30% तक भुगतान करना होगा। रेलवे के लिए क्या है खास इस बजट में, आइए जानते हैं। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। रेलवे में बनेंगी 100 नई योजनाएं। नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नई स्कीम में एमएसएमई को 2 लाख करोड़ का कर्ज बांटने की योजना है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4 लाख से 9 लाख की गई है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर दिया गया है। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थाओं में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र द्वारा अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापक तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह 1 अप्रैल 2023 से कॉर्प्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर शुरू होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का पार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए हो जाएगी। युवा ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए कृषि वर्धन निधि की स्थापना की जाएगी। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं को भी बड़ा तोहफा देते हुए महिला सम्मान बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। यह महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए 2025 तक के लिए होगा। इसके जरिए महिलाएं एक अच्छी बचत कर सकती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में निवेश की लिमिट को पहले के मुकाबले बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। इसी तरह मंथली इनकम स्कीम के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।